अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग के बीच सबसे घातक कोई चीज रही है वो है शहीद ड्रोन, जिसने अमेरिका के बड़े बड़े घातक हथियार को पीछे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि ईरान के पास शहीद ड्रोन आया कहाँ से और ईरान ने इतना घातक ड्रोन डेवलप कैसे किया, जिसका चलवा आपने देख ही लिया है। 1979 के सेंक्शन के बाद ईरान को आधुनिक हथियार मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी ने ईरान में ड्रोन की शुरुआत की नींव रखी थी। 1980 में ईरान और इराक के जंग में वक्त ईरान ने अबाबिल ड्रोन और मुहादर जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। स्पाई मिशन, टारगेट फाइंडिंग, कामाजी अटैक, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर और स्पीड 200 से 250 किलोमीटर और जो कि 40 किलो एक्सप्लोजिव को भी कैरी कर सकता था। ईरान की एयर डिफेंस कंपनी ने इसी दौरान बहुत से ड्रोन को बना रहा था, पर ये ड्रोन शॉर्ट रेंज, वीक कैमरास एंड सेंसर, नो सैटेलाइट कंट्रोल, लो एक्यूरेसी, स्लो एंड इजी टू शूट डाउन के कारण इतने असरदार नहीं थे। दिसंबर 2011 में ईरान की फोर्स के साइबर वॉरफेयर विंग ने लॉकहेड मार्टिन RQ-170 सेंटिनल अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV को पकड़ लिया, जिसकी कीमत $6 मिलियन पर यूनिट है, जिसको यूएस एयरफोर्स में स्टिल्थ सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास अपने अबाबिल और मुहादर जैसे ड्रोन थे, पर ये बेसिक टेक्नोलॉजी से लोडेड थे। दिसंबर 2011 में लॉकहेड मार्टिन RQ-170 को पकड़ने के बाद ईरान के साइंटिस्ट ने RQ-170 को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जैसे से फ्लाइंग विंग डिजाइन, मटेरियल एंड कोटिंग, कैमरास एंड सर्विलांस सेंसर, इंटरनल विंग एंड कंपोनेंट और GPS नेविगेशन, सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन बारीकी से पढ़ना शुरू किया और इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया। इसी कारण से ईरान को न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू करा दिया। इसके बाद ईरान ने अपने ड्रोन में इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। इन सभी डेवलपमेंट के बाद ईरान ने शहीद 129 और शहीद 16 को डेवलप किया, जिसका इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन वॉर में बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। ईरान जैसे देश ने ड्रोन के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें $6 मिलियन वाले ड्रोन को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर शहीद 136 जैसे सस्ते और अपने टारगेट पे पिन पॉइंट अटैक भी कर सकते हैं और सस्ते भी हैं, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए।